खम किया, यानी कि सब यानी मुस्लिम है, अल्लाह के मुस्लिम ये सारी चीज़ें हैं, यानी कि करार से कर रहे या इताअत से कर रहे, मगर कर रहे सबमिट अल्लाह कुछ, यानी कि बादशाह पूरी सब अल्लाह की छे, मगर अल्लाह ने जो बता दी जो कुरान में वही तुम्हारा मिलेंगे। अल्लाह ताला बोल रहे एक आयत में 6 के 116 है ना कि अक्सरियत जो रहेंगी, तो अल्लाह के रसूल को अल्लाह ताला बोल रहे कि ये अल्लाह के रसूल को बोल रहे, अरे रसूल तू जो तो अक्सरियत लोगों की पैरवी यानी कि उनकी पैरवी मत कर, ये लोग तुझे जो है सो गुमराह कर देंगे, ये लोग जो है तो गुमान पे और अटकलों पे चलते। अल्लाह क्या बता रहे रसूल को, 6 के 116 नंबर आया था ना, तो उसमें अल्लाह ये बता रहे हैं कि भाई रसूल से बोल मुखातिब अल्लाह कि अरे रसूल तू लोगों की अक्सरियत जो है दुनिया में, तो ये क्या कर रही, गुमान पे और अटकलों पे चल रही कि नहीं। अपन अगर जब अभी कुरान की बात नहीं सुने तो अपन भी काय पे चढ़े थे, पहले गुमान पे और अटकलों पे चढ़े थे ना, जो लोगों ने बोले थे उसके ऊपर अपन चल रहे थे। तो अल्लाह बता दिए कि ये अक्सरियत जो रहेंगी दुनिया में लोग, दोनों काय पे चलेंगे, गुमान पे अटकलों पे चलेंगे, यानी उनको पक्का नहीं मालूम रहेगा। अब ये पक्की बात है जो अल्लाह बता रहे, ये पक्की बात है, तो अल्लाह ये बता दिए, तो ऐसा दुनिया में हमेशा ऐसी चलेंगे। लोग क्या रहेंगे दुनिया में हमेशा, अक्सरियत लोग क्या रहेंगे, वो गुमान पे अटकलों पे चलेंगे, और खलील लोग रहेंगे जो ईमान लाएंगे और बात को मानेंगे। तो हर दौर में ये अल्लाह ने बता दिया निज़ाम, तो ये ऐसा ही चलेगा, ऐसा नहीं है। अपने को शैतान क्या बोलता, वो बहुत मुश्किल चढ़ी, अभी जैसा दौर चल रहा भाई, वो कोरोना होगा, वो ये फसाद चल रहा है, यहाँ जंग चढ़ी, यानी कि दिमागों में अपने ला के अपन अगर इधर नहीं है तो दूसरी बातें चलते ना हो, तो वर जो भी चल रहा ना ये अल्लाह की मर्ज़ी से चल रहा, अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर नहीं चल रहा। और तुम करोड़ों लोग परेशान भी रहेंगे तो अल्लाह की बात को मानेंगे, तुम पीस में चलेंगे। तुम अगर 6 करोड़ लोग परेशान रहते हो, अगर अल्लाह की बात को तुम मानेंगे तो तुम सलामती में चलेंगे भाई। अगर तुमको झूठ नहीं बोले कोई भी दुनिया की गवर्नमेंट रहते हो, तुम्हारे को तकलीफ होने वाली क्या नहीं होने वाली, चाहे हिंदुस्तान रहो, कोई भी देश रहो दुनिया का, कहीं पर भी चले जाओ, जो भी अल्लाह के जो बता रहे अल्लाह के जो फैसले है, तो तुमको कोई भी कानून कोई भी नहीं रोक सकता उसको करने से। तुम अब भाई अल्लाह जो भी बात बता रहे, अल्लाह बोले माँ बाप की इताअत करो, तो कोई भी दुनिया गवर्नमेंट बोल सकती है कि नको करो। अल्लाह बोले कि भाई चोरी मत करो, कोई दुनिया की गवर्नमेंट बोलती है चोरी करो, नहीं बोलती ना। तो बहरहाल जितनी भी बातें अल्लाह जो बता रहे, तो उसमें क्या है, सलामती है लोगों के लिए, और हर इंसान चाह रहा है कि मुझे सलामती हासिल हो। भाई इतने पैसे कमा रहा है, इतना भाग दौड़ कर रहा है, इतने जो पैसे के पीछे लगा, तो उन्हें क्या बोला कि मेरे को सुकून होना, मेरे को सलामती होना, मेरे को बुढ़ापे में मेरे को आराम होना, औरत रहो चाहे आदमी रहो, सब जने क्या कर रहे, पैसे के पीछे भाग रहे, दुनिया के पीछे भाग रहे, मगर सलामती उसमें नहीं। सलामती काय में है, अल्लाह की बात को मानने में है। जैसा बात को मानेंगे, अब जैसा अपन अब जैसा जितने भी जने अपन आदमी भी जमा हो गए, तो उन्हें क्या करते, उन्हें उसकी बातों की बुराई सुनाता, उन्हें उसकी सुनाता, उन्हें उसकी सुनाता, औरतें बैठ गई तो एक दूसरे की चालू हो जाती कहानियाँ। तो भाई जितनी ये क्या और अगर उसको मालूम हुआ तो झगड़े चालू। तो भाई ये नहीं माने अल्लाह की बात तो कितने परेशानी आ रहे। अल्लाह बोले सब्र करो, जब भी तुम गुस्से को पी जाओ, यानी गुस्सा आ गया तो तुम क्या करो, सब्र करो। अगर जब भाई गुस्सा आगा अपन सब्र करें तो झगड़ा होता क्या, हाँ नहीं होता, नहीं झगड़ा होगा तो कितने मसले अपने रुक गए। तो बहरहाल सलामती हासिल, अल्लाह के जितने भी डूज एंड डोज है वो मानेंगे तो तुम कुछ सलामती मिलेंगे। अल्लाह बोले नशा मत करो, जुआ मत खेलो, यानी कि जितनी बातें अल्लाह बता रहे हैं ये सब तुम्हारे लिए सलामती के लिए, यानी कि तुमको दुनिया भी कामयाब है और आखिरत भी कामयाब है। उसके बाद में है अब जो है तो अल्लाह का मुस्लिम कौन। अब इसमें है सूरह बकरा सूरत नंबर 2 आयत नंबर 131, 132 और 133। ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह बोल रहे, इस क़ाला लहू रब्बुहु अस्लिम क़ाला अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम, यानी कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह बोल रहे, जब उस इब्राहीम अलैहिस्सलाम के रब ने उसके लिए कहा सर तस्लीम खम हो, यानी कि अल्लाह इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बोल रहे सर तस्लीम खम कर, यानी कि अल्लाह की बात को मान। किसको बोल रही है, अल्लाह इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बोल के ये अपने को आज बात बताई जा रही है। क्या अपन भी वैसा करेंगे तो अपन भी वो बात में आएंगे। उनके ज़रिए से जितने भी रसूल नबी है उनके ज़रिए से अपने को अल्लाह गाइडेंस दे रहे, यानी कि उन्होंने ऐसा करे, अपन अगर जो ऐसा करेंगे उनके फॉलोअर बनेंगे तो ये अपने लिए भी क्या हो जाएंगे, दुनिया में भी कामयाब और आखिरत में भी कामयाब हो जाएंगे। अल्लाह बोल रहे जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम के रब ने उसके लिए कहा सर तस्लीम खम कर, यानी कि सबमिट हो जा, यानी कि अल्लाह की बातों पे मान। तो फिर अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम क्या बोल रहे हैं, हाँ फिर अल्लाह ताला यानी कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम अब जवाब दे रहे, मैं जहानों के रब्बुल आलमीन परवरिश करने वाले के लिए सर तस्लीम खम करता हूँ। यानी कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सर तस्लीम खम करे, यानी कि अल्लाह की बात को माने, तो अल्लाह ने क्या करे, सारे इंसानियत का इमाम बनाए। हाँ मिल्लत अबीकुम इब्राहिम, यानी कि ये मिल्लत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बाप दादा के यानी कि मज़हब है ये, यानी कि सारी चीज़ें जो है तो कब हुई है, जब उन्होंने बात को माने। तो अब इसके बाद में फिर अब उसके बाद में जो है तो अब ये 132 नंबर यानी कि सूरह बकरा की,
ववस्सा बिहा इब्राहीमु बनीही व याकूब या बनैया इन्नल्लाहस्तफ़ा लकुमुद्दीन फला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। और उसके साथ इब्राहिम अलैहिस्सलाम और याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों को वसीयत की। अब इन्हों क्या क्या कर रहे हैं, अब जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम याकूब अलैहिस्सलाम इन्हों अपने बेटों को वसीयत कर रहे हैं। जैसा वसीयत बोले तो जैसा मैं हूँ तो मैं अपनी प्रॉपर्टी वसीयत कर, तो मेरे बेटे को ये मिलना, मेरे बेटे को वो मिलना, वसीयत करते ना। तो ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम और याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटों को वसीयत कर रहे हैं जो मेन चीज़ मिलने वाली। ये तो दुनिया ख़त्म होने वाली ना, आखिरत में अगर कामयाब होंगे तो अपनी कामयाबी है। तो ये असल वसीयत इन्हों कर रहे। और उसके साथ इब्राहिम अलैहिस्सलाम और याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों के लिए वसीयत की, आए मेरे बेटो, अल्लाह ने तुम सब के लिए दीन फ़ैसले यानी इस्लाम हासिल करना, यानी कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए फ़ैसले जो है दीन, यानी कि तुम कौन से फ़ैसले करो, दीन कौन से फ़ैसले करो, इस्लाम हासिल यानी कि सलामती हासिल करने वाले तुम फ़ैसले करो, चुन लिया, बस तुम्हें मौत ना आए सिवाय ये कि तुम मुस्लिम सर तस्लीम खम करने वाले हो। उन्होंने बोले कि भाई तुम फैसले ऐसे करो जिससे तुम्हारा सलामती हासिल हो, यानी कि तुम मुस्लिम हो, यानी कि तुम भी क्या करो, सबमिट करो अल्लाह को। यानी कि कि कौन अपने उनके बेटों को ये उन्होंने वसीयत करे, कौन, इब्राहिम अलैहिस्सलाम और याकूब अलैहिस्सलाम। अब उनके बच्चे भी बोल रहे हैं उनको जवाब। उसके बाद में 133, अम कुंतुम शुहदा इज़ हज़रा याकूब अल मौत इज़ क़ाला ली बनीही मा तअबुदूना मिन बादी क़ालू नअबुदु इलाहका व इलाहा आबाइका इब्राहीमा व इस्माईला व इसहाक़ इलाहन वाहिद व नहनु लहू मुस्लिमून। क्या तुम उस वक्त गवाह थे जब याकूब अलैहिस्सलाम को मौत आई। अल्लाह बोले ये जो बात हो रही है तो तुम गवाह थे क्या, हर दौर में ये बात बोली जा रही है, यानी कि अपने गाइडेंस के लिए ये बात कुरान में जो भी बात बोली जा रही तो वो अल्लाह बता रहे क्या तुम उस वक्त गवाह थे जब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को मौत आई, हाजिर हुई, जब उसने अपने बेटों के लिए कहा तुम मेरे बाद किसकी नौकरी यानी किसकी बंदगी करोगे, यानी कि अब तुम नौकरी यानी कि बंदगी किसकी करोगे। उन्होंने कहा हम तेरे इलाह और तेरे बाप इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम और इसहाक़ अलैहिस्सलाम के वाहिद इलाह की नौकरी करेंगे और हम उसके लिए मुस्लिम सर तस्लीम खम करने वाले हैं। अब इसमें क्या बता रहे हैं, अब इन्हों याकूब अलैहिस्सलाम बोल यानी कि उनके बच्चों को समझो यानी कि बोल रही है बात, अब अपने को बताई जा रही है क्या तुम उस वक्त गवाह थे जब याकूब अलैहिस्सलाम को मौत आई, हाँ, जब उन्होंने अपने बेटों के लिए ये बात बोली, क्या बोले उन्होंने तुम मेरे बाद किसकी नौकरी करोगे यानी कि तुम किसकी बंदगी करोगे। अब तो उन्होंने क्या बोले, उन्होंने कहा हम तेरे इलाह तुम्हारे आबा बाप दादा इब्राहिम अलैहिस्सलाम कौन किसकी पैरवी करें किसकी बंदगी करेंगे, बोल रहे उन्होंने याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद को, जब याकूब अलैहिस्सलाम बोले उनको बच्चों को तो उन्होंने बोल रहे कि हम तेरे बाप इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम और इसहाक़ अलैहिस्सलाम वाहिद इलाह यानी कि एक खुदा को मानने वाले, एक अल्लाह की बात को मानने वाले की बंदगी करेंगे, नौकरी करेंगे, हम उसके लिए सर तस्लीम खम है, हम उसी के लिए क्या है सबमिट है, यानी कि मुस्लिम है, यानी कि बात को हम वो मानेंगे। जैसा भी अपने को जैसा अपने को लोग बताते हैं सब रसूलों को नबियों को अपन मानेंगे तो अपन ईमान वाले हैं, जैसे इसमें भी बात बताई वाली है, यानी कि ये कौन बोल रहे याकूब अलैहिस्सलाम बोल रहे, तो उन्होंने भी क्या कर रहे थे, वाहिद खुदा को मान रहे थे इब्राहिम अलैहिस्सलाम। अभी इसमें क्या आएगा, याकूब अलैहिस्सलाम, हाँ, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम, इसहाक़ अलैहिस्सलाम, यानी कि अपने को क्या बताया इस्माइल अलैहिस्सलाम अलग इसहाक़ अलैहिस्सलाम अलग, यानी कि हिस्ट्री में अपने को क्या बता दिए, ये जो है तो इस्माइल अलैहिस्सलाम जो है तो ये अपने प्रॉफिट है इनसे है, और इसहाक़ अलैहिस्सलाम बोले तो वो यहूदियों के और वो ईसाइयों के वो प्रॉफिट है और वो उधर का मामला चल रहा। अल्लाह यहाँ मगर क्या बता रहे इसमें, याकूब अलैहिस्सलाम को जब मौत आई तुम थे क्या वहाँ पे, अल्लाह बोले नहीं थे, हाँ, उसके जब उसने अपने बेटों के लिए कहा तुम मेरे बाद किसकी नौकरी करेंगे, याकूब अलैहिस्सलाम बोल रही है कि अब ये बच्चों को बोल रहे उन्होंने, यानी कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम, इसहाक़ अलैहिस्सलाम के बाद याकूब अलैहिस्सलाम है, तो याकूब अलैहिस्सलाम को जब मौत आई तो उन्होंने अपने बेटों को बोल रहे कि भाई तुम किसकी इत्तेबा यानी कि पैरवी करोगे, कौन से खुदा को मानोगे, यानी कि एक वाहिद खुदा को मानोगे। तो यानी कि ये यानी कि पहले से चलते आ रही बात, यानी कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम पहले हो गए, उसके बाद में इस्माइल अलैहिस्सलाम, इसहाक़ अलैहिस्सलाम, उसके बाद में याकूब अलैहिस्सलाम। तो याकूब अलैहिस्सलाम अपने बच्चों को बोल रहे ये बात, क्या बोल रहे, तुम मेरे बाद किसकी नौकरी करोगे, यानी कि तुम किसकी बंदगी करोगे। हाँ, उन्होंने कहा हम तेरे इलाह और तेरे बाप दादा इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम और इसहाक़ अलैहिस्सलाम के वाहिद इलाह की बंदगी नौकरी करेंगे, यानी कि सबका इलाह क्या हुआ, एक होगा, यानी कि एक ही चढ़ी ना बात अलग अलग बात चढ़ी क्या,
तो हम उसके लिए सर तस्लीम हम मुस्लिम हैं, यानी कि बात को मानने वाले। नौकरी करेंगे और हम उसी के लिए मुस्लिम सर तस्लीम हम करने वाले हैं। अब उसके बाद है ये सूरत नंबर अल-हज, सूरह अल-हज सूरत नंबर 22 आयत नंबर 78। ज़्यादा टाइम हो जा रहा क्या? लियो एक दो आयत, एक आयत ले लेते हैं। हाँ क्या बोलते हैं? हाँ ठीक है, एक दो आयत ले लेता हूँ, हाँ उसके बाद में ठीक है, ज़्यादा टाइम हो गया। अब इसमें है देखो ये सूरह अल-हज है, सूरत नंबर 22 और आयत नंबर है 78। वो जाहिदू फिल्लाहि हक़्क़ जिहादी हुवज्तबाकुम वमा जअला अलैकुम फ़िद्दीनी मिन हरज मिल्लत अबीकुम इब्राहीम हुवा सम्माकुमुल मुस्लिमीन मिन क़ब्लु व फ़ी हाज़ा लियकून रसूलु शहीदन अलैकुम व तकूनु शुहदाअ अलन नास फ़अक़ीमुस सलाता व आतुज़ ज़काह वअतसिमू बिल्लाह हुवा मौलाकुम व निअमल मौला व निअमल मौला व निअमन नसीर। और जहादू तुम जद्दोजहद करो अल्लाह में, जैसे जिहाद जद्दोजहद करने का हक़ है, उसके रास्ते अल्लाह के रास्ते में जद्दोजहद करने का हक़ है, उसके रास्ते में करने का हक़ है। उसने तुम्हें चुन लिया और उसने दीन फैसला सलामती हासिल करने में तुम्हारे लिए कोई तंगी नहीं रखी। ये तुम्हारे बाप दादा इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मिल्लत मज़हब है और उसने तुम्हारा नाम पहले से मुस्लिम सर तस्लीम खम करने वाला रखा। और इसमें भी ताकि रसूल तुम पर गवाह हो जाए और तुम लोगों पर गवाह हो जाओ, और नमाज क़ायम करो और ज़कात पेश करो और अल्लाह को मजबूती से पकड़ लो। वो तुम्हारा औलिया सरपरस्त और नेमत देने वाला मददगार है। अब अल्लाह ताला यहाँ पे ये आयत में वो जाहिदू फिल्लाहि हक़्क़ जिहादी, अब जिहाद बोले तो अपन क्या समझते थे? पहले मारम मारी, पहले अपन जैसा जिहाद बोल के आया तो अपन क्या समझते थे? मारम मारी, यानी कि लड़ने का काम बोले तो जिहाद समझते थे। मगर अल्लाह क्या बोल रहे? जिहाद काय में करो बोल रहे? अल्लाह में करो बोल रहे। अल्लाह में लड़ेंगे क्या अपन? अल्लाह में मारम मारी करेंगे क्या? अपनी है कि वो क्या, यानी कि नौज़बिल्लाह, ऐसा हो सकता है? अब इसमें क्या है? वो जाहिदू फिल्लाहि यानी कि जिहाद करो अल्लाह में। तो जिहाद करो बोले तो जद्दोजहद करो, यानी कि स्ट्रगल करो, यानी कि कोई भी चीज़ में जब तक इंसान स्ट्रगल नहीं करता उसको वो चीज़ मिलती क्या? दुनिया में भी स्ट्रगल करेगा तो उसको दुनिया मिलेंगी सड़े वाली। हाँ, तो अल्लाह के रास्ते में भी जद्दोजहद करना पड़ेगा। उसको क्या करना पड़ेगा? जद्दोजहद करेगा तो मिलेंगे ना भाई। अब अल्लाह के रास्ते में भी सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, उसके ऊपर मेहनत करना पड़ेगा तो उसको वो चीज़ें मालूम होंगी। तो अल्लाह क्या बोल रहे हैं? जद्दोजहद करो अल्लाह में, जैसे कि उसमें जद्दोजहद करने का हक़ है। हाँ, हुवज्तबाकुम वमा जअला अलैकुम फ़िद्दीनि मिन हरज, और अल्लाह क्या बोल रहे हैं? ये दीन जो फ़ैसले है तो इसमें अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए ये फ़ैसले लेने में कोई तंगी नहीं रखी, ये आसान है। जैसा मैंने बताया कि भाई चोरी करना मुश्किल है, चोरी नहीं करना आसान है। तो अल्लाह भी बोल रहे हैं, मगर अपने को लोग क्या बोल रहे? बहुत मुश्किल काम है भाई, वो दीन पे चलना अलग काम है, दुनिया का मामला अलग है, ऐसा बोल रहे लोग। मगर अल्लाह बोल रहे दीन आसान है। तो अल्लाह की बात सही है कि लोगों की बात सही है? यानी कि लोग घुमा रहे हैं, यानी कि शैतान बोल रहा अपने को डरा रहा। बाकी अल्लाह की जब बात मानेंगे तो बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। चोरी करना मुश्किल है, चोरी नहीं करना आसान है। मारा मारी करना मुश्किल है, सब्र कर लेना आसान है। यानी कि दीन जो फैसले अल्लाह बोल रहे वो आसान है, मुश्किल नहीं है। मगर लोग बोल रहे मुश्किल है, शैतान बोल रहा मुश्किल है, आसान है वो। हाँ, फिर क्या बोल रहा अल्लाह? मिल्लत अबीकुम इब्राहिम, जैसा मैंने बताया कि ये मिल्लत किसकी है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मिल्लत है। यानी कि ये जो मिल्लत बोलते मज़हब, हाँ, अपन जो भी बातें मान रहे, नमाज वगैरह उधर रुक करके पढ़ रहे, अपन काबे को भी गए तो क्या है? मकाम इब्राहिम क्या है? वो मुसल्ला, जो मकाम मुसल्ले से नमाज की जगह है, वहाँ से नमाज ले लो बोल रहे अल्लाह। यानी कि सारी चीज़ें वहाँ से अपने को लेना, यानी कि वो मिल्लत है। उसके बाद में क्या है? हुआ सम्माकुम मुस्लिमून, और अल्लाह ने तुम्हारा पहले से नाम क्या रखा? मुस्लिम रखा, यानी कि सर तस्लीम खम का। यानी कि अपने अंदर वो सिफत है। जैसे मैंने बताया कि भाई इंसान मानता किसी ना किसी को तो मानेगा, ये मानेगा नहीं तो वो मानेगा, बहरहाल उन्हें मानने वाला है। पहले भी मान रहा था और अभी भी मान रहा, उन्हें सर तस्लीम खम है, यानी कि सिफत है इंसान की, उन्हें मुस्लिम है, यानी कि सर तस्लीम खम करना चाहिए उसको, किसी न किसी को मानेगा। उसके बाद में मिन क़ब्ल, और अभी भी फिर क्या लिए यकूनु रसूल आया। क्या फिर ये जो बातें जो बोली जा रही थी रसूलों की बात है। जैसा भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बात आई, इस्माइल अलैहिस्सलाम की बात आई, याकूब अलैहिस्सलाम की बात आई, तो ये रसूलों की बात है। तो अब ये क्या बोल रहे? ये रसूल अब क्या हो जा रहे? तुम पे गवाह हो जा रहे। ये जो बात बोली जा रही है तो मेरी बात है क्या? ये नहीं, ये रसूल की बात है ये। तो अब ये रसूल क्या हो जा रहे? गवाह हो जा रहे तुम पे। अब तुम जो बात ये बोल के क्या हो जाओ? ये तुम लोगों पे गवाह हो जाओ, यानी कि अब तुम गवाह हो गए। यानी कि ये जो बात है तो ये मेरी बात है कि मैं घर से लिख के लाया गया, ये अल्लाह की आयत है फोटो, तो ये अल्लाह की बात है, ये रसूलों की बात है। उसके बाद में फिर क्या है? वो तकूनु शुहदा, तुम शुहदा यानी कि गवाह हो जाओ लोगों पे।
उसके बाद में क्या है, फ़ाक़ीमुस्सलात, फिर क्या करो, नमाज को क़ायम करो और जवाब ज़कात दो। यानी कि अल्लाह क्या बोले, फिर नमाज़ क़ायम करो। नमाज़ क़ायम करेंगे तो आयतें आएंगी तो अपने को मालूम होगा क्या करना है क्या नहीं करना है। उसके बाद में क्या है, फिर वो वातसिम, फिर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो, यानी कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो। उसके बाद में हुआ मौला को, मौला अल्लाह अपना मौला है, जैसा अपन मौलाना पकड़े कि नहीं, मौलाना बोले तो सरपरस्त, यानी कि सरपरस्ती में, जैसा भाई उसकी बात मान रहे भाई, जैसा तबलीग मौलाना है तो तबलीग वाले वो मौलाना को पकड़ के पूछेंगे, उसकी सरपरस्ती लेंगे कैसा करना। इस्लामी जमात वाला है तो इस्लामी जमात वाले मौलाना की, अपन बोलते हैं ना मौलाना, तो मौला अल्लाह अपना मौला है। किसका मौला है? अल्लाह, अस्सलाम वालेकुम, अपना मौला है, यानी कि अल्लाह मौला है, यानी कि अल्लाह की सरपरस्ती सही है कि फिर लोगों की सरपरस्ती सही है? अल्लाह की सरपरस्ती सही है ना, तो अल्लाह अपना मौला है। उसके बाद में वो वातसिमु बिल्लाहि वो हुआ मौलाकुम फिर न्यामल मौला व न्यामल नसीर, और अल्लाह ही जो है तो फिर बाद में जो अमल करेंगे तो अल्लाह उसका तुम्हारा क्या देंगे बदला। हाँ, वो न्यामत देने वाला है, अल्लाह न्यामत देने वाले। हाँ, और वो तुम्हारे सरपरस्त है और वो बेहतरीन तुम्हारी मदद करने वाले, यानी कि जैसे अल्लाह की बातों को मानेंगे, जो अल्लाह डोज ऑन डोज बोल रहे तो तुम्हारी सरपरस्ती करेंगे। जैसा मैंने बताया, चोरी नहीं करेंगे तो अल्लाह की सरपरस्ती में आ गए तुम, झूठ नहीं बोलेंगे तो अल्लाह की सरपरस्ती में आ गए, तो यानी कि तुम्हारा कोई वो उसको, यानी कि अल्लाह की इसमें आ गए ना। अब भाई किसी अपन लीडर की सरपरस्ती हुई तो डरते नहीं, अब अल्लाह की सरपरस्ती आ गई तो डरेगा क्या इंसान? नहीं डरेंगे ना, तो मगर अल्लाह की बात को मानना पड़ेगा, तब जो है तो सरपरस्ती में आएंगे। चोरी करना मुश्किल है, चोरी नहीं करना आसान है ना, मगर शैतान क्या बोल रहा, चोरी करो। झूठ बोलना मुश्किल काम है, सही बोलना आसान है, मगर झूठ ही बोल रहा ना इंसान। तो अल्लाह की जितने भी डूज ऑन डोज है, जो भी अल्लाह के फैसले हैं, वो अल्लाह ने क्या बताया इसमें आसान करे, मुश्किल नहीं है। मगर शैतान बोला बहुत मुश्किल है, ऐसा जमता नहीं भाई, दुनिया अलग है दीन अलग, ऐसा नहीं है। मगर उसके बाद में एक आयत आखिरी है, ये पढ़ के मैं ख़त्म करता हूँ। अब अपना ईमान जो है तो अपना ईमान कैसा होना चाहिए? अपन जो अभी अपन मुस्लिम का अपना चल रहा है कि भाई मुसलमान किसको बोलते हैं, मुस्लिम के मायने सर तस्लीम खम करना, अपना सबमिट होना। अभी ये है सूरह आले इमरान सूरत नंबर 3 और आयत नंबर है 84। कुल आमन्ना बिल्लाहि वमा उनजिला अलैना वमा उनजिला अला इब्राहीमा व इस्माईला व इसहाका व याकूबा वल अस्बात वमा ऊतिया मूसा व ईसा व नबीयूना मिर रब्बिहिम ला नुफर्रिकु बैना अहदिम मिनहुम व नहनु लहु मुस्लिमून। कहो कि हम ईमान लाए अल्लाह पर और जो नाजिल हुआ हमारे ऊपर, और जो नाजिल हुआ इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माईल अलैहिस्सलाम और इसहाक अलैहिस्सलाम और याकूब अलैहिस्सलाम और कबीरों पर, और जो दिया गया मूसा अलैहिस्सलाम को और ईसा अलैहिस्सलाम को और नबियों को उनके रब की तरफ से। हम उनके दरमियान किसी एक में फ़र्क नहीं करते और हम उसी के लिए मुस्लिम सर तस्लीम खम करने वाले। अब अल्लाह ताला इसके अंदर बता रहे हैं ये आयत में कि अब अपना ईमान कैसा होना चाहिए। अब अल्लाह बोल रहे हैं कुल आमन्ना बिल्लाहि, कहो हम ईमान लाए अल्लाह पर। अब अल्लाह पर ईमान लाए अपन सब जने बोल रहे, बराबर है, मगर अल्लाह पे ईमान लाना कैसा है कि अल्लाह को जानना और मानना। को अल्लाह को जानेंगे कैसा? अपन अल्लाह की आयतों से, अल्लाह की सिफत से अल्लाह को अपन जानेंगे। वरना अपन अपने दिल से बोल रहे अल्लाह ऐसा अल्लाह वैसा अल्लाह वैसा, तो ये अल्लाह की पहचान नहीं है। अल्लाह की पहचान अल्लाह के कुरान से आयतों से, अल्लाह गफूर रहीम है, अल्लाह जब्बार है, अल्लाह कहार है, यानी कि अल्लाह की, यानी कि मुस्लिम अपनी सिफत है इंसानों की, यानी कि वो सर तस्लीम खम करने वाला नहीं, किसी ना किसी को वो मानने वाला, ये अपनी सिफत हो गई। ऐसा अल्लाह के भी जो है तो नामों से, अल्लाह की सिफत से अल्लाह को पहचानेंगे, अल्लाह की कुरान की आयतों से अल्लाह की पहचान होगी। तो अल्लाह क्या बोल रहे, अपने क्या बोले, कुल कहो आमन्ना बिल्लाहि, कहो हम ईमान लाए अल्लाह पर, वमा उनजिला इलैना, जो नाजिल हुआ हमारे ऊपर। हमारे ऊपर क्या नाजिल हुआ? जैसा अभी अब ये बातें जो कुरान में से भी बात मालूम है तो अपने को ये बात मालूम है, आया नाजिल यानी कि आया हुआ, कुरान में से नाजिल होगा, यानी कुरान में से बात अपने को मालूम होगी, किताब से बात मालूम होगी ना, अपने कोई भी बात जब भी मालूम होगी किताब से मालूम होगी। तो अब इसमें क्या होगा, वमा उनजिला अलैना वमा उनजिला अला इब्राहीमा व इस्माईला व इसहाका व याकूबा वल अस्बात, और जो नाजिल हुआ इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर और इस्माईल अलैहिस्सलाम पर और इसहाक अलैहिस्सलाम पर और याकूब अलैहिस्सलाम पर। अपन इससे पहले पढ़े याकूब अलैहिस्सलाम के बारे में अपने को मालूम हुआ, इस्माईल अलैहिस्सलाम के बारे में मालूम हुआ, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में अपन पढ़े ना अभी 2 की 31, 32, 33 में मालूम हुआ ना अभी अपने को। तो वो भी नाजिल हुआ कि वो क्या एक वाहिद खुदा को मान रहे थे, उन्होंने क्या करे, वसीयत करे अपने बेटों को, ये अपने को अभी नाजिल हुआ कि नहीं, अपने को मालूम ना आया हुआ। तो अभी ये क्या होगा, आया होगा। और क्या बोला अल्लाह इसमें, और कबीरों को, जो भी अल्लाह ने बताया उनके कबीरों को भी। उसके बाद में वमा ऊतिया मूसा, और अल्लाह ने जो मूसा अलैहिस्सलाम को दिया, वमा और ईसा अलैहिस्सलाम को जो दिया, मूसा अलैहिस्सलाम को क्या दिया, बहुत से आयतों में आएगा कि अल्लाह ने उनको किताब दी, वही ज़ात है ना मूसल किताब हमने, और फुरक़ान, अल्लाह बोल रहे कि हमने मूसा को किताब दी और फुरक़ान दिया,
लअल्लकुम तहतदून, ताकि तुम हिदायत पाओ, ये अल्लाह बोल रहे दूसरे आयतों में। तो अल्लाह जो मूसा को दिया उस पर भी हम ये नहीं मान रहा है, और जो ईसा अलैहिस्सलाम को दिया और तमाम नबियों को जो अल्लाह दे रहे, जाने की इसमें दे रहे ना साहब, इससे अपने को बात मालूम होगी, सब नबियों के बारे में, रसूलों के बारे में कुरान से जब अपने को बात मालूम होगी। तो अल्लाह क्या वो नबीयून मिर रब्बिहिम, जो उनके रब की तरफ से ये नाजिल हुआ है, यानी कि ये रब की तरफ से ये जो कुरान है। उसके बाद वो ना वो ना ला नुफर्रिकु, और हम किसी में भी अभी इसमें क्या करते फ़र्क नहीं करते, यानी कि सब रसूलों में नबी में अपन फ़र्क नहीं करेंगे। जैसा भी अपने को जो चीज़ भी अल्लाह बताएंगे कि हमने मूसा को ये दी तो मानेंगे। आप जैसा भी ईसा अलैहिस्सलाम को है कि अल्लाह ताला क्या बोले युअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिक्मा वत तौरात वल इंजील, अल्लाह ताला क्या बोले ईसा अलैहिस्सलाम को हम तुम्हारा काय का इल्म देंगे, तौरात का, किताब का, हिकमत का, तौरात का और इंजील का, 4 चीज़ों का अल्लाह बोले ईसा अलैहिस्सलाम को इल्म देंगे। तो अपन अब क्या करेंगे, ये कुरान की बात को मानेंगे। जो लोग बोल रहे थे वो नहीं मानेंगे। लोग क्या बोल रहे थे खाली पहले ईसा अलैहिस्सलाम को क्या दे, वो यहूदी बोल रहे, क्या बोल रहे कि ईसा अलैहिस्सलाम को क्या दिए, बोल रहे वो इंजील थी, बोल रहे इंजील। अल्लाह क्या बोल रहे मगर किताब में अपने को 3 के 48 में युअल्लिमुहुमुल किताबा, अल्लाह इल्म देंगे काय का, किताब का, वल हिक्मा और हिकमत का, व तौरात और तौरात का, वल इंजील और इंजील का। तौरात बोले तो तौरात इसी में भाई, जब इसमें सिफती नाम है किताब का तो तौरात भी इसी में है, इंजील भी इसमें है। तो बहरहाल जैसा अल्लाह बता रहे अपने को क्या करना पड़ेगा, इसमें किसी में भी अब अपने को फ़र्क नहीं करना पड़ेगा। जो भी अल्लाह बता रहे, जैसा भी अपने को पढ़ते हुए आ रहे, तो अपन किस में भी, ये नबियों में भी फ़र्क नहीं करने वाले हैं। वो नहनु लहू मुस्लिमून, हम इसी के लिए मुस्लिम सर तस्लीम खम करने वाले, यानी कि ये बात को अगर जो मानेंगे तो अपन अल्लाह के सर तस्लीम खम है, यानी कि अब अपन अल्लाह के मुस्लिम है। वरना क्या है कि मुस्लिम है अपन, अपन तबलीग जमात के मुस्लिम है, बरेली जमात के मुस्लिम है, अहले हदीस के मुस्लिम है, यानी कि फिर अपन किसके मुस्लिम हो गए, वो जिसको भी अपन मान रहे, यानी कि मुस्लिम के मायने क्या है, सर तस्लीम खम करना, यानी कि बात को मान। अल्लाह तो बोल रहे तफरका मत करो, तुम तफरीके मत बनाओ, फ़िरक़े मत बनाओ, मगर अपने पास कितने फ़िरक़े बनने वाले, और उसमें भी नाम दे रहे कि 73 फ़िरक़े बोल के बोल रहे। कुरान में ऐसा नहीं, अल्लाह तो बोल रहे फ़िरक़े मत बनाओ, और अल्लाह के रसूल को बोल रहे हैं कि फ़िरक़ों से तुम्हारा कोई ताल्लुक़ ही नहीं। अल्लाह क्या बोल रहे कुरान में, अगरचे फ़िरक़े बना रहे और फ़िरक़े मान रहे तुम, तो अल्लाह के रसूल को बोल रहे इनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है तुम्हारा। तो अल्लाह के रसूल का कोई फ़िरक़ों से ताल्लुक़ ही नहीं है। अल्लाह के रसूल ने सिवाय कुरान के कोई बात भी दूसरी नहीं बताई। इन्नहु लक़ौलु रसूलिन करीम, बेशक ये रसूल करीम का कहा हुआ है। ये जो बात बोली जा रही है तो ये मेरी बात नहीं है, चाहे कोई भी बोले तो ये रसूल की बात रहेंगी, हर दौर में रहेंगी, आज भी रहेंगी, पहले भी थी, आज भी और क़यामत तक रहेंगी। अपन मर जाएंगे मगर अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात हमेशा रहेंगी। तो बहरहाल सदक़ल्लाहुल अज़ीम, सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम। बहुत ज़्यादा टाइम होगा क्या?